सीएम अजय लाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम अजय लाल शर्मा। चूरू के रतनगढ़ और सालासर में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित। सुबह 9:30 बजे जयपुर के से रतनगढ़ के लिए सीएम रवाना होंगे। सुबह 10:15 बजे रतनगढ़ पहुंचेंगे सीएम अजय लाल शर्मा। रतनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद करेंगे रोड शो। दोपहर 12:30 बजे सीएम अजय लाल शर्मा पहुंचेंगे सालासर मंदिर, जहां दर्शन करेंगे भगवान के। फिर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम अजय लाल शर्मा। दोपहर 2 बजे सालासर से बीकानेर के मुकाम के लिए सीएम रवाना होंगे। 2:35 पर सीएम पहुंचेंगे मुकाम धाम के दर्शन करेंगे सीएम अजय लाल शर्मा। फिर सामाजिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम 4:20 पर मुकाम से पांचू नोखा बीकानेर के लिए रवाना होंगे। शाम 6:05 पर बीकानेर नाल एयरपोर्ट से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। शाम 6:55 पर जैसलमेर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो सूबे के मुखिया के ताबड़तोड़ दौरे, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम अजय लाल शर्मा। 6:15 बजे जैसलमेर पहुंचकर रात्रि विश्राम भी उनका कार्यक्रम है। तो लगातार चुनावी सभा, चुनावी रैलियों और दौरों पे इस समय मुख्यमंत्री पूरी तरह से जुटे हुए हैं। 25 की 25 सीटों का टारगेट लिए भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काम कर रही है, और वो काम जिसकी मॉनिटरिंग खुद सूबे के मुखिया कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट आज मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार पार्टी अपने हैट्रिक के लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ रही है। एक ओर जहां दिग्गज नेताओं के दौरे योजना अनुसार कराए जा रहे हैं, यानी कि जिस लोकसभा में जिस नेता की डिमांड है उसी के आधार पर नेताओं के दौरे हो रहे हैं। पीएम मोदी की आप लगातार सभाएं देख रहे हैं, अमित शाह का रोड शो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आज से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार भरतपुर इलाकों में सभाएं होंगी। जहां तक अजय लाल शर्मा की बात है तो लगातार वो चाहे नामांकन सभा हो, आज चाहे चूरू की बात हो, बीकानेर की बात हो, जैसलमेर की बात हो, तो उनका हर दिन आप एक बिजी शेड्यूल बना हुआ है। लगातार वो कल भी उन्होंने रोड शो किया, सभाएं की। आज लगातार वो प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करेंगे। तो पार्टी ने एक पूरी तरह से जो पहले फेज की 12 सीटें हैं उनको किस तरह जीता जाए, जहां किस दिग्गज नेता की डिमांड है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है, कहीं भी कोई कोर कसर बाकी ना रहे। लिहाजा चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी अधिक बनती है। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा है तो उनका दायित्व भी है और जीत का शहरा भी उनके ही सिर बंधेगा। तो ऐसे में उनको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी उनके लगातार ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे सौरभ। और जैसा कि मैंने कहा कि कल से हम देखें 7 दिन में 7 स्टार जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक है उनके नेता उनके दौरे रहेंगे, जिसमें कल मोदी का दौरा हुआ, आज योगी आदित्यनाथ के हैं, इसके बाद राजनाथ सिंह का है, नितिन गडकरी का है। ऐसे 7 दिग्गज स्टार प्रचारकों के दौरे रहेंगे। और सीएम अजय लाल शर्मा का तो लगातार इसी तरह का बिजी शेड्यूल आप देखने को मिलेगा, क्योंकि कमोबेश 12 सीटों में एक बार 2 बार कहीं 4-4, 10-10 विधानसभाओं को साध रहे हैं। एक दिन में 4-4, 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और मकसद यही है कि कैसे एक बार फिर हैट्रिक राजस्थान में लगाई जाए। जी बिल्कुल लाल सिंह, लगातार तैयारियां भी की जा रही है और पूरी तरह से दमखम से, जोश खरोश से इस समय बीजेपी चुनाव प्रचार में लगी भी है। 25 का टारगेट है लाल सिंह, आप इस टारगेट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मोदी का चेहरा है, कमल का चेहरा है, प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन जो अपने लोग छोड़कर पार्टी गए हैं, कांग्रेस में गए हैं, जैसे राहुल कसवा हुए चूरू से, ऐसे बहुत सारी सीटें जहां के समीकरण इस समय गड़बड़ाए हुए हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इन 25 के टारगेट को किस तरह से देखते हैं? देखिए सौरभ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा है, और कड़ा मुकाबला वही है जहां बीजेपी के नेता, यानी कि आप देखिए, अगर मैं इसको यूं कहूं कि कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। टक्कर में कहां पर है? जहां पर आपके नेता छोड़कर गए हैं। आप चूरू सीट की बात कर लीजिए तो वहां टक्कर है, क्योंकि राहुल कसवा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। वहां कुछ इस तरह के जातीय समीकरण बन रहे हैं कि टक्कर माना जा रहा है। इसके साथ ही कोटा की हम बात करें तो वहां प्रहलाद गुंजल आपकी पार्टी के हैं जो कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस से टिकट लिए, वहां टक्कर
होती हुई नजर आ रही है। हाँ। दौसा सीट को लेकर टक्कर की बात की जा रही है। बाड़मेर जैसलमेर, जहां आपके ही रविंद्र सिंह भाटी आपके ही पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, आपके विचार के माने जाते जी। हैं, और देखिए अपने प्रचार के दौरान भी रविंद्र सिंह भाटी भाजपा को कहीं टारगेट नहीं कर रहे हैं, बड़े नेताओं पर कहीं कोई हमला नहीं बोल रहे हैं, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भाषणों में, उनकी शैली में पूरी भाजपा की स्टाइल नजर आ रही है। तो जी। वहां भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो अपनों के कारण नजर आ रही है। जी। तो ये तो बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी कहीं टक्कर है, जी। कहीं अगर मुश्किल में है तो उसकी वजह अपने वो है जो अपने हैं, उनका अपनों साथ से घिरी छोड़कर हुई इस समय गए। भाजपा है और वही एक परेशानी का सबब बन सकता है, चुनाव परिणाम में भी देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो परिणाम ही बताएंगे क्या कुछ जनता का रुख रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।